अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सबकी सुबह को यूं ही रोशन और शादो आबाद रखे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं किचन के कैबिनेट्स और शेल्फ़ की ऑर्गेनाइजेशन तो दिखाऊंगी, लेकिन साथ में आपको अपने प्रोफेशनल टिप भी दूंगी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि स्पेशल चिल्ड्रन के साथ मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आप इस वीडियो में सुनेंगे और मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो भी आपको इसमें पता चलेगी। आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे तो जॉब ये हो गई है अब कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ और जनाब साथ में अपने किचन को संभालती हूँ, घर को संभालती हूँ। ये एक बहुत बड़ी जॉब है। तमाम लेडीज़ जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रही हैं उन्हें इन चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये आपके ऊपर कोई खुदा न खास्ता मुसीबत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक जॉब है। आप इस जॉब को कर रही हैं। हाँ, ये और बात है कि आप ये समझ रही हैं कि शायद इसमें तो हमें कोई तनख्वाह ही नहीं मिलती, कोई पैसे नहीं मिलते, हाथ में कुछ हमारे पैसे नहीं आते, इसलिए ये जॉब कैसी? देखें, हर चीज़ दुनिया में पैसा नहीं है, ये बात तो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी हकीकत है। हकीकत मैं आपको ये बताती हूँ कि जब एक औरत बच्चे पैदा करती है ना, तो बच्चों के बाप के साथ जब उनको ब्रॉट अप करना शुरू करती है, उनको बड़ा करना शुरू करती है, आप यकीन करें वो माँ-बाप एक-एक रुपया जो भी अपनी औलाद पे लगा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका फल आपको इंशाल्लाह दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा, उस सूरत में कि जब आप बच्चों की तरबियत अच्छी करें। तो माँ की ज़िम्मेदारी होती है इस इन्वेस्टमेंट को सँभालना, यानी औलाद को सँभालना, क्योंकि घर पे सारा दिन माँ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फादर जो होते हैं वो ज़ाहिर है मैक्सिमम टाइम आउटसाइड गुजारते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फादर्स आर आउटसाइड टू वर्क और जॉब के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए बाहर होते हैं। तो घर पे कौन होता है उन मासूम बच्चों के साथ जो बिल्कुल एक स्लेट की तरह होते हैं। साफ स्लेट नहीं होती जैसे हम लोग बचपन में चौक से लिखा करते थे, तो जो मर्जी आप उस स्लेट पे लिखते जाएंगे, जैसे जैसे अपने बच्चों की तरबियत करते जाएंगे, वो बच्चे आपके वैसे के वैसे ही आपके सामने तैयार होते चले जाएंगे और बड़े होते जाएंगे। और उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ है? उसमें इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने बच्चों को खिलाया क्या, पहनाया क्या, उन्हें किस तरह की एजुकेशन दिलवाई, उन्हें किस तरह की सहूलतें प्रोवाइड की, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट है। अब जो उन पे आप लगाते जाएँगे इंशाअल्लाह ताला जब वो जवान हो जाएँगे, जब वो एक अच्छे मैच्योर यूज़फुल एक ह्यूमन बीइंग बनेंगे दुनिया के लिए, तो क्या होगा कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको उससे प्रॉफ़िट मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट बच्चे पे की थी वो आपको प्रॉफ़िट की सूरत में नज़र आने लगेगी। हो सकता है कि वो बच्चा आपको पैसों की सूरत में कोई प्रॉफिट ना दे रहा हो, लेकिन उसकी अच्छी तरबियत, उसका एक अच्छा इंसान होना, दुनिया में लोगों के काम आने की सूरत में, वो आपकी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। और आपको पता है कि ये भी आपने सुना ही होगा कि जो नेक औलाद होती है, वो सदका जारिया भी बन जाती है। हमारे मरने के बाद हमारे लिए हमारी औलाद दुआ करे, कुछ कुरान शरीफ की आयत हमारे लिए पढ़ के हमें सदका कर दे या हम पे हमारे लिए साले सवाब कर दे। तो ये इससे बड़ा प्रॉफिट और कोई हो सकता है? इससे बड़ी कोई सैलरी, इससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकती है बात? तो इस चीज़ पे फ़ोकस करें। ज़रूरी नहीं कि आपके पास थद्दों के थद्दे पैसे आएँ, गड्डियाँ आएँ नोटों की, तो ही आपको लगे कि हाँ भई मैं जॉब कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। नहीं। अपने घर को सुथरा रखने के लिए अपने घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि आपको लगे कि आप एक ज़िंदा घर में हैं। एक ख्वाहिशों से भरे घर को मतलब आप हर वक़्त ख्वाहिशें ही क्रिएट करते रहेंगे। अगर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप हर चीज़ कर रही हैं, लड़ाई भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं, तो इससे क्या घर का माहौल बनेगा? क्या आपकी वो इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं? कितने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन की इन्वेस्टमेंट डूब जाती है सिर्फ़ इस वजह से कि वो अपनी गलतियाँ इस तरह से कर लेते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट डुबो देते हैं। तो अपने आप को इतना मज़बूत बनाएँ कि आप जो इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे कर रहे हैं ना, उसका प्रॉफ़िट आपको अगर दुनिया में नहीं भी मिलता, तो आखिरत के लिए वो इंशाल्लाह ज़रूर आपको मिलेगा। तो इन नेक दुआओं और इन नेक बातों के साथ और औलाद की अच्छी तरबियत की मेरी तरफ से जो सजेशन थी, वो मैंने आपसे डिस्कस की। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जनाब। ये है आज का ब्लॉग।
और मैंने आपको जैसे अभी वीडियो में दिखाया कि मैंने कुछ मटेरियल मंगाया था ऑनलाइन, यहाँ पर बहुत अच्छा चीज मिला, अच्छा मटेरियल था, मतलब कोई खास बुराई नहीं मुझे लगी। और उसी में मैंने ये स्टिकर्स मंगाए थे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये रिफिल तो कर रही हूँ अपने सारे इंग्रेडिएंट इसमें, लेकिन उनमें मुझे टैग्स लगाने हैं अभी, क्योंकि जाहिर है अभी मेरा किचन नया ही है, अभी तो मेरा बेबी किचन है ऑलमोस्ट पूरा घर ही मेरा अभी बेबी हाउस है अभी तो फिलहाल। जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है वैसे वैसे मेरा घर भी इंशाल्लाह ग्रो होता जाएगा अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ करें खैर आफियत रहे। तो ये सारे बॉक्सेस पर इंशाल्लाह ताला अब हम लगाते हैं टैग। टैग लगाने के बेनिफिट क्या है, चलिए आपको मैं बताती हूँ। दो बेनिफिट मेन। एक तो बेनिफिट ये कि आपको खुद एहसास, मतलब फटाफट आपकी आंखें देख लेती हैं कि भाई कौन सा मसाला कहाँ पर है, फटाफट आप वो निकाल लेते हैं, ठीक है, और इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप कभी घर पे नहीं हैं और आपका किचन कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो उस बेचारे को ज़ाहिर है पता होना चाहिए कि भाई अम्मा ने या बीवी ने या कोई भी आप रिश्ता है, अगर आपके घर में कोई है, बहन भाई जो भी हैं, तो वो समझ सकेंगे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा आसानी से। तो टैक्स लगाना ज़रूरी है, मेरी नज़र में तो अब ज़रूरत होती जा रही है। पहले ज़ाहिर है पहले ज़माने में तो लोग इन चीज़ों को कोई वैल्यू ही नहीं देते थे, और पहले तो इतना कुछ होता भी नहीं था। सच्ची बात जो है, हमने भी ऐसा किचन देखा है जो हमारी अम्मा का, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं होते थे, लेकिन कुछ बॉटल्स होती थी, हमने ज़रूर देखी, जिनमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़रूरत की चीज़ें जिसे कहते हैं ना, और आटे, चावल, चीनी के तो डब्बे बड़े-बड़े होते थे और बड़े-बड़े कनस्तर होते थे उनके तो। और इस तरह की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती थी, मतलब अब तो वैरायटी बढ़ गई है ना। मतलब अब चाट मसाला अलग आ रहा है, तो कोको पाउडर अलग आ रहा है, तो ये और काली मिर्च का डब्बा अलग है, सौंफ का डब्बा अलग है अब तो डब्बों के ढेर लगे, अल्लाह माफ़ कर दे। तो बस ये है कि बस ज़रूरत है, संभल जाती हैं चीज़ें, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ हो जाता है किचन, अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। घर की औरत का दिल खुश होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक बहुत ज़रूरी टिप है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो लगी बंदी बिल्कुल मजबूर सी लाइफ गुजारें, नहीं। अपने छोटे से बजट में अपनी थोड़ी अकल इस्तेमाल करके अपने घर को और अपने किचन को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से बनाएं। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके लेकर आते रहें। ज़रूरी नहीं कि आप भर-भर के डब्बे ले आएँ एक साथ ही, ज़ाहिर है इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हलाल कमाई करते हैं ना, मैं तो गारंटी देती हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फ़ज़ूल खर्ची करते हुए वो 100 दफ़ा सोचते हैं जो हलाल कमाते हैं। हाँ, जिनके पास अल्लाह माफ़ कर दे, गलत पैसा आ रहा है, तो वो फिर उनको तो कोई शर्म ही नहीं है, वो तो जो मर्ज़ी करें और जो मर्ज़ी लेकर आएँ, उनकी हम बात भी नहीं करते। तो हम जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाने वाले थोड़े-थोड़े अपने पैसों में थोड़ी-थोड़ी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें लेकर आते रहें, और कोशिश करें कि चीज़ पायदार मिल जाए और कम प्राइस में मिल जाए। तो ये आपकी अपनी अकल पर है, अपनी अकल का इस्तेमाल करें, अपने आप को मज़बूत बनाएँ, अपने आप को एक जानदार घर का हिस्सा बनाएँ कि आप एक पिलर हैं, आपके बगैर ये घर नहीं है, खुदा न ख़ास्ता आप नहीं हैं। तो जैसे एक घर बगैर 4 पिलर के बगैर, 4 पिलर पे ही चलता है ना एक घर, तो एक बिल्डिंग बनती है। तो इसी तरह से आप एक मज़बूत पिलर बनें और उस बिल्डिंग को मज़बूत बनाएँ। अपने अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रखें, हर वक़्त खुश रहें और अपने घरवालों को भी खुश रखें। चलें स्टिकर लगाते हैं जल्दी-जल्दी। ये देखें, ये इसके ऊपर ही स्टिकर लगाते हैं, ये पैक था ना तो ये इसका निशान कर नहीं रहा, मैंने बड़ी कोशिश की, चलें खैर कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता। हर काम परफेक्ट नहीं हो सकता। ये था मेरा जन्नत चाट मसाले का बॉटल, ठीक है। ये देखें, ये पेन भी मिला है, वाइट चॉक पेन है, तो हम इस पे लिख देते हैं चाट मसाला, ठीक है। ये थोड़ी देर में ड्राई होता है, तो इस तरह हम इसको लगाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो घर में आप, ये बहुत चीप से मिला मुझे, ये 200 पैसे के अंदर अंदर आ गया था ये पूरा रोल, और इसमें मेरे ख्याल है 80 स्टिकर्स हैं और ये पेन था साथ में, ठीक है। इस तरह से मिला था ये। तो चीप चीप चीजें लें लेकिन जरूरत पूरी हो जाए।
और मेरे चैनल का ख्याल रखें, कमेंट करें कि आप लोग अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं। और गार्लिक पाउडर, ठीक है। उर्दू में लिखना उर्दू में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी चॉइस है, आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें और जो आपको आसानी लगे आप वो करें। अपने लिए आसानियां ढूंढें और देखें ना, इंसान को आसानी उसी वक्त मिलेगी जब वो दूसरों को आसानियां देगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बस आपको आसानी मिलती जाए और दूसरे जाए भाड़ में, तो फिर आई एम सो सॉरी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला ने ना ये एक सिस्टम बनाया है कि तुम्हें अगर खुशी चाहिए तो पहले दूसरों को खुशी देनी पड़ेगी। ओके, गार्लिक पाउडर और ये था जिंजर। आप लोग मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आप लोग मेरे चैनल का ख्याल रखें ज़रा। एक्चुअली मुझे आप लाइव भी आना है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि 50 सब्सक्राइबर होंगे तो आप लाइव आ सकते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मैं आपसे लाइव आके भी डिस्कस कर सकूं। चलें, इसी दौरान मैं आपको अपने बारे में भी बताती हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे लग रहा है, मेरा मोबाइल बेचारा पता नहीं। ये है कोरिएंडर पाउडर, तो मैं इसे धनिया पाउडर वो लिखूंगी। ठीक है, धनिया पाउडर। और इसी तरह से हम जल्दी जल्दी लगाते जाएंगे। ये जनाब, अच्छा मेरे पास ना दो कॉर्नफ्लोर है ये, और ये ना ये दोनों मिक्स हो रहे थे मेरे से ना। ये कस्टर्ड पाउडर है वनीला का, जैसी प्यारी खुशबू आती है वनीला की कस्टर्ड पाउडर की। ओके, तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं एक्चुअली बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। मास्टर्स किया हुआ है मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में कराची यूनिवर्सिटी से, क्योंकि कराची में ही पैदा हुई हूँ और वहीं से मैंने अपनी सारी एजुकेशन ली है। और साथ साथ मैं जॉब भी करती रही हूँ। भैया स्टिचिंग करना तो मुश्किल काम है, कोई बात नहीं, सारे काम आसान हो जाते हैं, मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। ओके, तो सारी मेरी एजुकेशन वहीं से हुई है। कॉर्नफ्लावर, ठीक है। और साथ साथ मैंने कराची यूनिवर्सिटी जब मैंने मास्टर किया तो समझे कि वो ज़िंदगी के 2 साल जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़े ना, मैं समझती हूँ मैंने सारी ज़िंदगी ऐसी एजुकेशन हासिल नहीं की होगी जितनी हमारी कराची यूनिवर्सिटी की वो 2 साल थे। इतने कोई बेहतरीन किस्म के हमारे टीचर, इतने प्रोफेशनल टीचर थे, इतना उन्होंने हमें सिखाया। उनसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एजुकेशन एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि जब पहले तो मैं, सच्ची बात है भाई, हमारे कोई इतना कोई हाई फाई फैमिली में नहीं हूँ बिलोंग करती, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था मेरा। तो हमने गवर्नमेंट के स्कूलों और गवर्नमेंट के कॉलेजेस से पढ़ा, और यूनिवर्सिटी भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट की थी, सिंध गवर्नमेंट की है, तो वहाँ से पढ़ा। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल से पढ़ा ना, तो बिल्कुल कुछ ऐसा लगा जैसे मैं जब यूनिवर्सिटी की एजुकेशन शुरू की तो ऐसा लगा जैसे मैंने पढ़ना ही अभी शुरू किया। जो नॉलेज और जो ग्रूमिंग मेरी हुई है ना, जो मुझे तो लगता है इसमें 50% हाथ जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का और उसके एटमॉस्फेयर, उसके टीचर्स का है। जो वहाँ पे मेरी फ्रेंडशिप बनी, जो मेरी वहाँ पर फेलोशिप बनी, और जो हमारे टीचर ने हमें इतना फ्रेंडली पढ़ाया और इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकती। तो अच्छी जगह से एजुकेशन हासिल करने से वाकई आपकी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ज़रूरी है। अपने बच्चों को कोशिश करें कि थोड़ा सा अच्छी जगह पर कोशिश करके उन्हें स्कूल में डालें। आई एम सॉरी टू से, जो कराची के मोहल्ले गलियों के स्कूल हैं ना,
वो सिवाय बच्चों की तरबियत को ख़राब करने के और कुछ नहीं कर रहे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही हाई फाई स्कूल में डालें जिनकी फीस जो है वो बिल्कुल ही अनबिरेबल है। आप मतलब उसको दे ही नहीं सकते, मंथली जो देने वाले हैं वो ही दे सकते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ और मुनासिब स्कूल भी हैं, ठीक है? कुछ बेहतर स्कूल भी हैं। अगर आप लोग कमेंट में मुझे बोलेंगे तो मैं आपको उसकी लिस्ट भी दूँगी, क्योंकि मैं एजुकेशन की फ़ील्ड से ही ताल्लुक़ है मेरा, और रही है, मैंने काफ़ी अर्सा काम किया है, स्कूल्स में काम जॉब की है, तो मेरा इससे ताल्लुक़ रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है हमारे कराची में कौन-कौन से स्कूल जो हैं वो इस काबिल हैं कि जहाँ बच्चों को डाला जा सके। मैं फिर यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जो है वो 1 साल का इंक्लूसिव एजुकेशन का डिप्लोमा आगा खान यूनिवर्सिटी से किया, और फिर वहाँ से पढ़ने के बाद जो है मैंने जॉब शुरू कर दी थी। मेरी जो मैडम थी उन्होंने मुझे प्रेफ़र किया था, उन्होंने मुझे जो है वो बोला था कि आप यहाँ जाएँ और यहाँ पे जाके जॉब करें। एनजीओ में अकेल्प में मैंने जॉब स्टार्ट की थी, और अकेल्प एक एनजीओ है स्पेशल चिल्ड्रन की, उनकी बेसिक एजुकेशन, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़, फ़िज़िकल थेरेपी, फ़िज़ियोथेरेपीज़, उन सब के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। ये है जिन्ना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। लेकिन अब काफ़ी एक्सपेंसिव कर दी है उन्होंने उसकी फ़ीस, ज़ाहिर है पिछले 5-6 सालों से मैंने सुना है कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। एक छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो कि स्पेशल बच्चों से रिलेटेड हैं, और उसमें जितने भी हर तरह के बच्चे वहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं, हर तरह की स्पेशलिटी के साथ। डाउन सिंड्रोम्स हैं, हाइपर एक्टिविटी के साथ हैं, या ऑटिज़्म की भी वहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, ऑटिस्टिक बच्चों को भी ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं, जो सीपी चाइल्ड होते हैं, वो भी वहाँ पे ट्रीट होते हैं। तो इस तरह की सारे बच्चों को ट्रीटमेंट दी जाती है। वहाँ पे स्पोर्ट्स का एक अलग बहुत बड़ा अच्छा स्पेशल जो है वो उन्होंने ग्राउंड बनाया है, और अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है वहाँ पर। और डॉक्टर मेहर हैं वहाँ की हेड, माशाल्लाह से शी इज़ सो जीनियस वुमन, और बहुत ही जो है ना एम्पावरमेंट है वुमेन की, वो जिसे कहते हैं ना। एक छोटे से उन्होंने गैराज, अपने घर के गैराज से उन्होंने वहाँ से शुरू किया था, और आज अल्लाह ने उन्हें इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कर दिया है। मैंने वहाँ पे 4 साल काम किया और बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने वहाँ से बहुत सीखा, बहुत ज़्यादा। मेरा शौक जो है ना वो स्पेशल एजुकेशन की तरफ और स्पेशल बच्चों की तरफ और ज़्यादा बढ़ा। ये स्पेशल चिल्ड्रन जो है ना वो वाक़ई स्पेशल होते हैं। वो पेरेंट्स कितने लकी हैं कि जो इन बच्चों को खूबसूरती से, अच्छे से, प्यार से उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं अच्छा, उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उनको उनकी सारी सहूलतें दे रहे हैं जो उन्हें ज़रूरत है। तो स्पेशल बच्चों के लिए जो है ना, और स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पेरेंट्स से मिली ना ड्यूरिंग माय जॉब, कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चों को सँभालना स्पेशल बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। फुल टाइम जॉब है, 24 घंटे की जॉब है। इवन कि बच्चा बड़ा भी हो जाता है, 12 साल का, 15 साल का, तो नॉर्मल बच्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल, 15 साल, बल्कि 8, 6, 7, 8 साल का ही होता है, तो हम लोग केयर फ्री हो जाते हैं कि बस अब तो खुद ही खा पी लेता है, खुद ही कर लेता है। लेकिन ऐसे बच्चों का जो है ना, वो जब तक ज़िंदा रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते, उनके पेरेंट्स को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उन्हें ट्रीट करना ही पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम इनकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो 2 साल, 2.5 साल के बच्चे के बराबर रहती है सारी ज़िंदगी। तो ऐसे सीवियर बच्चे देखे हैं, सीवियर बच्चों के साथ काम किया है, तो मैं एप्रिशिएट करती हूँ, बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करती हूँ ऐसे पेरेंट्स को जो इन बच्चों को सँभाल रहे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें हिम्मत देता रहे ऐसे काम। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ना इस काम को बहुत ही कोई बेवकूफ़ाना काम कहते होंगे, है ना? और मतलब वही कहते होंगे कि मार्केट में हर चीज़ का तो लेबल के साथ डब्बा मिल जाता है, तो क्या ज़रूरत है इतने झंझट पालने की। लेकिन आप यकीन करें, इसका अपना ही मज़ा है। एक बड़ी रिलैक्सेशन है, एक एक्टिविटी है, एक मसरूफ़ियत है। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जिन्हें काम करने का शौक रहता है ना, वर्कहॉलिक होती हैं जो लाइक मी। मेरा तो मुझसे सुकून से बैठा ही नहीं जाता है, मतलब मुझे तो डिप्रेशन होने लगती है जब मैं बैठूँ, अगर थोड़ा लंबा टाइम बैठना पड़ जाए मुझे। क्योंकि काम करते रहने से ना आपके अंदर जो है ना एनर्जी रहती है, मोटिवेशन रहती है कि भई आप ज़िंदा हैं, आपको कुछ ना कुछ करते रह। क्रश कोकोनट है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को मुकम्मल देखें। मेरा प्रोग्राम है वो यही है कि मैं आप लोगों से जो हूँ ना स्पेशल एजुकेशन की तरफ ही ज़्यादा जाने का मेरा रुझान है, और स्पेशल बच्चों की बातें करने और उनसे रिलेटेड
आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने, उनसे रिलेटेड कुछ टिप्स देने का मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज ही में है। ये तो एक कॉमन चीज़ है ना, हाउस होल्डिंग तो आप समझे दुनिया की हर औरत ही कर रही है। एक बड़े से बड़े प्रोफेशन से रिलेटेड, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कोई किसी भी प्रोफेशन में है, टीचर, हर कोई किचन क्वीन होती ही होती है, ठीक है ना। किचन का काम करने वाली खवातीन तो होती हैं। तो जो अब मेरी एक्सपर्टी है ना, वो मेरी एक्सपर्टी है स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो मेरा दिल है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि हो सकता है मेरे देखने वालों में, मेरे व्यूवर्स में किसी के घर में कोई स्पेशल बच्चा हो, या किसी के इर्द गिर्द कोई स्पेशल बच्चा हो, किसी की फैमिली में कुछ हो, तो हो सकता है मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से उसे कोई फ़ायदा हो सके। तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि ये मेरी ये सोच सही है या नहीं। मैं इस चीज़ को आगे आप लोगों से डिस्कस करूं, और क्योंकि अलग से चैनल बनाना बहुत अभी मुश्किल काम है। ये वाला चैनल ये भी मैं चला लूँ बहुत है, क्योंकि चैनल चलाना आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है ये, और इसमें टाइम लगता है काफ़ी, और वीडियो को मैनेज करना, वीडियो को अरेंज करना, कंटेंट ढूँढना, पीछे वॉइस ओवर करना, और कुछ ऐसी बात करना कि जिससे कोई आपको सीख सकें, ये सब चीज़ें करना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि पहले मैं इस चैनल को थोड़ा-सा रन कर लूँ, आप मेरे इस चैनल को रन करवाएँ, और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं एक स्पेशल बच्चों के लिए एक अलग से स्पेशल चैनल बनाऊँगी, जिसमें मैं सिर्फ़ उन्हीं की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँगी इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, माशाल्लाह से मेरा हो गया ये वाला काम कंप्लीट। ये देखें माशाल्लाह, एवरीथिंग लुकिंग वेरी परफेक्ट। इससे आपको आइडिया भी रहेगा कि आपके पास है क्या-क्या, ठीक है ना। जब आप नेक्स्ट टाइम ग्रॉसरी करेंगे तो आपके पास आइडिया रहेगा कि क्या-क्या आपके पास अवेलेबल है। फौरी तौर पे देखने से जो है ना वो थोड़ा पता नहीं चलता। ओके जी, ये मेरे रेगुलर यूज़ के स्पाइसेस हैं। अच्छा देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया था ना कि मैं पूरा मटीरियल जो पहले वाला डाला होता है उसको पहले एम्प्टी करती हूँ। अब जैसे रेड चिल्ली मेरे पास ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, मैं ऐड फिल कर सकती हूँ उसको, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये भी ख़त्म हो, क्योंकि रेड चिल्ली जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश ही डालनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो आपको बिल्कुल फ्रेश डालने चाहिए, नहीं तो फिर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरा कॉर्नर हो गया, इसमें मेरे ड्राई फ्रूट और ऑयल और सीजनिंग स्पाइसेस, ठीक है। कॉर्नर से मेरा ज़बरदस्त ये भी सारे टैग हो गए।